हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सब? ठीक हो सब बेटा? एवरीथिंग ओके? तबीयत सबकी ठीक है ना? आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। बेटा फटाफट ज्वाइन करो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट आ जाओ। स्टार्ट करें बेटा? स्टार्ट की जाए। पिछला सारा पढ़ के आए हो? सबने पिछला पढ़ लिया है? बताओ हाँ या ना। सारा पढ़ा हुआ है पिछला पक्का? क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, बता दोगे? पक्का श्योर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा सारे ध्यान से बात सुनो मेरी। नॉन मेडिकल में, ठीक है, नॉन मेडिकल की बुकलेट में रिडॉक्स चैप्टर है। वो मेडिकल की बुकलेट में रिडॉक्स चैप्टर खोलना। सारे बच्चों को कह रहा हूँ, मेडिकल वाले भी नॉन मेडिकल वाले भी, ठीक है, वरना पीडीएफ मिल जाएगी आज। ठीक है, जिनके पास नहीं है उसमें जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो जरूर करना। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नाम से एक मेडिकल में चैप्टर है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है जिसका नाम। तो उसमें मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा, वो करके लाने हैं अगली क्लास में। सबसे पहली बात पता है क्या है? वो क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मैंने सारी क्लास में करा दिए। फिर भी एक बार कर लेना तसल्ली के लिए, ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा टाइम लग गया, हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं। बेटा नॉन मेडिकल वाली बुकलेट में अभी देखता हूँ है या नहीं, ठीक है, वो बुकलेट शायद दूसरी होगी, पहले सब मेडिकल वाली कर लेना। ठीक है बेटा, मेडिकल वाली में कर लेना, पहले जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन वो कर लेना मेडिकल वाली में से। ठीक है, जिन पे नहीं है उनको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, नॉन मेडिकल में भी होंगे क्वेश्चंस, वो भी मैंने देखे नहीं है। समझ रहे हो सारे बच्चे? समझ रहे हो? बोलो। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, अभी जब तुम आगे जाके पीरियोडिक पढ़ोगे वहां भी यूज होगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे वहां भी यूज होगा, स्टेट्स ऑफ हर चैप्टर में मतलब इसका यूज है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना तो बात ही नहीं बढ़ती आगे। समझ गए? बोलो। बोलो आया ना? तो स्टार्ट किया जाए, जल्दी आ जाओ भाई। चलो भाई, हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ रहे थे, याद है सबको? स्पेशल केसेस। नहीं बेटा अभी नहीं बताए, वो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दूंगा जो जो करने हैं। ठीक है, तो क्लास में वो टाइम नहीं लगाती, एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो पहली बात ये सुनो, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, पहला चैप्टर तो अब लगभग सबका हो जाना चाहिए। ठीक है, और तुम्हारी तो अब डाउट क्लासेस भी लग रही है। ठीक है, हफ्ते में दो दो दिन भी लग रही है, तो उसके अंदर वो सारे डाउट्स खत्म करके रखने हैं। ये नहीं करना कि भाई एंड में लूंगा। अब तो तुम्हारी वीक में कितनी सारी क्लासेस लग रही है, डाउट क्लास, पता है ना भाई? शिखर फोर। ठीक है, तो जो भी डाउट है वो रिस्पेक्टिव टीचर को भेज दो, ताकि वो उसको क्लियर कर दे उसी दिन। ठीक है, तो भाई बहुत आसानी से तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, याद है?
मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, कि भाई ये वाले में बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट अलग से कैटेगरी बनवा दी थी। लास्ट मैंने उसमें कौन सा करवाया था बता दो एक बार, मैंने उसमें लास्ट कौन सा करवाया था? उसमें लास्ट कौन सा किया था हमने? Na2S4, ठीक है चलो भाई ठीक है, आगे लिखो, आगे दो और लिख लो। CrO5 या CrO8 3-, इनका एवरेज निकाल दो, इनका मुझे एक बार एवरेज निकाल के बता दो, इनका मुझे एवरेज निकाल के बता दो भाई एक बार फटाफट, इनका एवरेज बता दो। पहले में क्या आ रहा है? पहले में बता दो, क्रोमियम में क्या आ रहा है पहले में, और इसमें क्या आ रहा है? बोलो भाई, पहले में क्या आ रहा है? x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 10। बोलो हाँ या नहीं, ये आ रहा है? ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है? इसमें कितना आ रहा है? x माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू प्लस 13। ये तो अरे यार ये तो बवाल हो गया, वो बवाल कैसा हो गया? क्रोमियम प्लस 10, सोचो क्रोमियम प्लस 10, बताओ क्रोमियम मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है? अरे बोलो, क्रोमियम मैक्सिमम कितनी शो करता है यार, बता दो। मैंने तुम्हें बता रखा है क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है, क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होते हैं, सबको याद होना चाहिए भाई। बोलो, ये बेटा तुम क्वेश्चन से ज्यादा क्लास के नोट्स रटे होने चाहिए तुम्हें। +6, मैक्सिमम +6 हो सकता है, बहुत बढ़िया बेटा। गुरुकुल वाले बता रहे हैं मुझे, करनाल वाले निकम्मे हो गए हैं, वो आंसर नहीं दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा बेटा। क्वेश्चन से ज्यादा नोट्स की हर एक बात याद होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताया था क्वेश्चन से पहले नोट्स अच्छी तरह पता होना चाहिए, ये नहीं क्वेश्चन करते हो नोट्स पता ही नहीं, ठीक है। मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले भी बताया था क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक शो कर सकता है। यहाँ पर कितना हो गया? और यार यहाँ कितना हो गया? यहाँ +8, और यहाँ तो +10, यहाँ पर +13। मेरा तो माथा खराब हो गया, मेरा माथा क्या खराब हो गया भाई, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या, ये गलत है? बोलो भाई, ये गलत है या नहीं है? बोलो गलत है। इसका मतलब ये जो मेरा निकला है, ये जो निकला ये गलत है, बोलो हाँ या ना? ये तो इतनी शो ही नहीं कर सकता, ये तो इतनी शो ही नहीं कर सकता। तो मुझे बता दो कि इसमें मुझे एग्जैक्ट कौन बताएगा, मुझे इसमें एग्जैक्ट कौन बताएगा, मुझे इसमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताएगा। बहुत बढ़िया, गुरुकुल वाले बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गुरुकुल वालों से मुझे ज्यादा आंसर मिल रहा है भाई। करनाल वालों भाई, नाम ना डुबो भाई करनाल का, शिखर वालों का आंसर पहले आ रहा है मुझे, ठीक है भाई। गलत बात है तुम्हारी, मतलब गुरुकुल वालों का, सॉरी, गुरुकुल वाले मतलब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बेटा। हरसिमरन 6 होता है बेटा, 6। देखो, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यार इसका, इसके आगे जाके शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे मजबूर हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं तुम्हें शॉर्टकट अभी नहीं बता सकता, फिजिकल क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि वो इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरी केमिस्ट्री का ओवरऑल है, ठीक है। तो मुझे अभी थोड़ा इस चैप्टर पर रहना है, और अभी तुम 10th से 11th में आए हो, तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं पकड़ा सकता, ठीक है, तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धीरे धीरे से थोड़ा सा समझो, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तुम्हारे इतने बल्ले बल्ले करा दूंगा, ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारे यूं हो जाएंगे। लेकिन अभी मजबूरी है, अभी मैं तुम्हें ज्यादा भारी ब्रह्मास्त्र नहीं दे सकता, समझ रहे हो? बोलो, तो अभी बस समझ लो, जो जो मैं स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? बोलो ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो सब समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? अभी तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना समझा रहा हूं। देखो, क्रोमियम का ध्यान से समझना, इसमें क्या खेला होगा, इसमें खेला क्या होगा, ध्यान समझना। इसके अंदर क्या होगा, मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। परोक्सी। बोलो हाँ या ना, परोक्सी बोलता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, दो परोक्सी जा रहे होते हैं यहाँ से, ठीक है, रास्ते से गुजर रहे होते हैं, अपना मस्त में निकल रहे होते हैं, वो क्रोमियम को देखते हैं, क्रोमियम को देखते बावले हो जाते हैं, क्रोमियम पे पॉजिटिव, इन पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये इससे बॉन्ड, यहाँ पर ये इससे बॉन्ड, यहाँ पर ये इससे, यहाँ पर इससे,
हो क्या गया, हो ये गया कि यहाँ पर मेरा क्या हो गया, पर ऑक्सी बॉन्ड तो बना लेकिन वो साइक्लिक सा बन गया। देख रहे साइकिल बन रही है, साइकिल 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 साइकिल, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, ठीक है। और अब एक ऑक्सीजन बच गया, अब एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन मुझे बताओ कैसे आ जाएगा। तुम्हें पता है अगर नॉर्मल ऑक्सीजन होता है वो तो डबल बॉन्ड ही बनाता है। ये मेरा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हो गया। क्रोमियम O5 बहुत फेमस एग्जांपल है जिसको हम बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, देखो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, उसके पर ये उसका मुंह, समझ रहे हो, बोलो। समझ गए, CrO5, सब क्लियर है, बोलो। तो इसके बता दो कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बोलो। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, बोलो। अब तो बता सकते हो भाई, अब तो बता सकते हो, +6, बोलो हाँ या ना। समझ गए, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में जा चुका है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है लेकिन ये ज्यादा भारम भर कर, मतलब ये ज्यादा पूछा जाता है। हाँ बेटा, ओ चाहे तुम नीचे लगा दो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इस ओ को चाहे यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने, ठीक है, मैंने सर को ऊपर लगाया ना, तो भाई एक ही बात है, तुम बस इसको यहाँ नीचे लगा दो, आंसर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। मनन बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो। अब CrO8 3- का बताता हूँ, देखो। CrO8 3- में देखो, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। वो इंटरेस्टिंग खेला क्या, ध्यान से समझना। रोहित बेटा वो सही है लेकिन वो यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमने वो रूल पढ़ा था कि मैक्सिमम से ज्यादा हो तो हम बोल देते हैं कि वो मैक्सिमम ही होगी जनरली, लेकिन यहाँ पर देखना वो मैक्सिमम नहीं आएगी, इसलिए रट्टा नहीं मारना, स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ठीक है, जिसका नहीं पता वहां पर तुम यही बोलोगे मैक्सिमम होगा, लेकिन हम मैक्सिमम का कर लेंगे। बेटा 6 होते हैं शाइना, 6 समझ रहे हो, बोलो। अब देखो इसका स्ट्रक्चर समझो, सारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर समझो, बोलो। देखो, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक बना दिया ये, बोलो समझ रहे हो, बोलो, बोलो, बोलो समझ रहे हो। मुझे एक बात बताओ, 3- का मतलब क्या है। 3- का मतलब ये है, देखो, अगर ये ऑक्सीजन क्रोमियम से दोनों बॉन्ड बना लेता है तो वो तो 0 होता है, बोलो 0 होता है। लेकिन अगर एक उसका ऑक्सीजन हवा में लटका रह जाए, हवा में लटका रह जाए, उस पर नेगेटिव आएगा, बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो, दोबारा बोल रहा हूं, अगर क्रोमियम के दोनों बॉन्ड बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन तो 0 होता है उसकी वजह से, लेकिन अगर उसका एक ही बॉन्ड बना पाए तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने नेगेटिव है, मुझे बताओ 3। इसका मतलब हवा में लटका के कौन घूम रहा होगा, कितने परऑक्सी हमारे हवा में एक ऑक्सीजन को लेके घूम रहे होंगे, 3। तो क्या बन जाएगा, देखो। पूरा स्ट्रक्चर हो गया, बताओ क्या ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, क्या ये CrO8 3- दिख रहा है तुम्हें। देखो ये CrO8 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 3- है या नहीं, 1 2 3, पूरा हो गया, बोलो, बोलो क्लियर है, ठीक है। मैंने तुम्हें वैसे बोल देता रट्टा मार लो, लेकिन मैं थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि याद भी कैसे करना है, ठीक है। अभी बेटा नेम में नहीं जाना, अभी उसकी टेंशन ना लो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मुझे बताओ अक्षत बेटा, कैसे मेरे को एग्जांपल देना जैसे तुम्हें जिसमें दिक्कत आ रही है। देखो मुझे बताओ यहाँ पर क्रोमियम क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो जाएगी बताओ, +5 +5 +5, एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से, बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है, बोलो क्लियर है, ऑल ओके, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुम्हें बोल दूं K3CrO8 इसका स्ट्रक्चर बना दो या इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, क्या होगा। सेम है बेटा, सेम, डिट्टो सेम, ये डिट्टो सेम है ये बचवा। देखो बस मैंने यहाँ क्या किया, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो 3K+ और CrO3, सॉरी O8 आएगा, ठीक है, CrO8 यहाँ 3- आ जाएगा। मुझे बताओ क्या ये वापस से बन गया,
क्या वापिस यही बन गया? बोलो, क्या वापिस यही बन गया? बोलो भाई, अगर ये वापस यही बन गया इसका मतलब मेरा खेला हो गया। इसका मतलब मुझे बस क्या कर देना है, यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, ध्यान से समझना, मुझे बस यहाँ पर K प्लस साथ में दे देना है, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, तुम्हें पता है आयनिक बॉन्ड हम ऐसे दिखाते होते हैं, बॉन्ड बना के नहीं दिखाते, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है, चाहे मैं ये दे दूं चाहे ये, ठीक है, बस क्या कर देना है यहाँ पर K प्लस उसका साथ, उसको एक शादी करने के लिए बंदा दे देना है, ताकि नेगेटिव एक शादी कर ले पॉजिटिव से। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना? क्लियर है बेटा? क्लियर है? कई बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं नेगेटिव क्यों आया। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलो नहीं पता फिर भी बता देता हूँ। कभी भी देखना, ऑक्सीजन, ध्यान से समझना, अगर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मान लो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर एक भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, मतलब अगर उसको 2 बॉन्ड बनाने को मिलकर एक भी चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा होता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन एक भी बॉन्ड नहीं बना रहा होता तो उस पर 2 नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखो, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए तो ये 0 है, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हो गए, लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड थे लेकिन इसके नहीं थे, इसलिए नेगेटिव आया। समझ गए शाइना? तो ये बेसिक बात है, ठीक है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, आगे बढ़े। नोट कर लिया बच्चों सबने? ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बटरफ्लाई याद रखना, अपने जीवन में बटरफ्लाई बहुत ही काम आएगी, ये बटरफ्लाई को मत भूलना। सबने बना लिया ना? सबने बना लिया? रब कर दो। मैंने तुम्हें पहले भी क्वेश्चन कराया था, मुझे बता दो, FeO में Fe का कितना है, Fe2O3 में Fe का कितना है, ठीक है, और Fe3O4 में Fe का कितना है? Fe जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, इसमें कितना होगा? बेटा मैंने तुम्हें क्लास में इतने सारे एग्जांपल्स करा दिए, ये समझ लो कि और कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है, इतने सारे हमने एग्जांपल्स कर लिए, तो यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना आएगा? बोलो, अब मैं सोल्व नहीं करूंगा, तुमसे पूछूंगा बस। +3, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 3x - 8 = 0, ठीक है, x = 8/3, यही आएगा। बोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8/3 देखते ही मुझे क्या दिख रहा है? +8/3 है, ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे? जल्दी बोलो, +8/3 देखते मुझे क्या दिख रहा है? एवरेज है। अब मुझे एवरेज के बारे में पता करना है, एवरेज कैसे आया, ध्यान से समझना, इस एवरेज के बारे में मुझे पता करना है, ये कैसे आया, ध्यान से समझना, एक बार सोचना, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो बच्चों, अगर मैं एक FeO ले लूं और एक Fe2O3 ले लूं, उन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, मुझे बताओ क्या बनेगा? मुझे बताओ क्या बनेगा? Fe3O4, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, FeO.Fe2O3, ठीक है, अगर मैं उसको खोल के लिखना चाहता हूं मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, यही बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ये इन दोनों का मिक्सचर है। बोलो क्लियर है? ये जो है इन दोनों का मिक्सचर है। बोलो हाँ या ना बच्चों, ये इन दोनों का मिक्सचर है। अब देखते हैं, एवरेज निकाल के देखते हैं। मैंने तुम्हें एवरेज निकालने का तरीका बताया था, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालना चाहूं, देखता हूं सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे बताओ यहाँ Fe2 कितने में है? +2 है, कितना? 1, ठीक है, यहां पर Fe कितने में है? +3 है, कितने? 2, और टोटल Fe कितने हो गए? टोटल Fe कितने हो गए? टोटल Fe कितने हो गए? 3, 2 और एक 1, 3, ठीक है, कितना बन गया? सेम आ रहा नहीं आ रहा? सेम आ रहा नहीं आ रहा? सेम आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों का एवरेज ही है। मतलब Fe3O4 पता क्या होता है? एक FeO और ये दोनों को मिला के हम इसको ये बोल देते हैं। समझ रहे हो? अगर एग्जाम में आ जाए कि इंडिविजुअल Fe के बारे में बताओ इसमें, तो इंडिविजुअल में मैं क्या बोल दूंगा? एक +2 में और 2 +3 में। लेकिन अगर वो एवरेज पूछता है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा 8/3 है। बोलो क्लियर है
बेटा ये एवरेज स्टेप मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, पढ़ के नहीं आते हो। मुझे फिर इस बात पर भाई बहुत बुरा लगता है कि तुम यहाँ आके पूछते हो सर ये क्या हुआ। लास्ट क्लास में मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। तुम्हें इतने दिन मिल जाते फिर भी पढ़ के नहीं आते बेटा, ऐसी गलत बात है यार, ठीक है। देखो भाई अपने नोटबुक में देखो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ओवरऑल चार्ज बाय टोटल एटम्स। भूल जाते हो बेटा, लास्ट क्लास में बताया था विपिन, मुझे अच्छे से याद है, बच्चों से पूछ रहा था अपने दोस्तों से, सबको बताया था भाई, बताना बताया था। बोलो भाई, सब बोल रहे हैं विपिन, तुम या तो क्लास में नहीं आए होगे, ठीक है। अगला एग्जांपल करें, अगला अगला एग्जांपल करें। ठीक है, एक मेरा पीबीओ है, एक मेरा पीबीओ2 है, एक मेरा पीबी2O3 है। रुको, एक मेरा है पीबी, रुको, एक मेरा है पीबी3O4, सॉरी पीबी3O4। तो मुझे बता दो इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, जल्दी बोलो। +2 +4, और इसमें इसमें कितनी आ रही है बोलो। 3x -8 = 0, तो x कितना हो गया +8/3। सोचो सोचो, ये Pb3O4 एवरेज होगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता दिया पीबी के ये दो लोग हैं, मुझे बताओ इन दोनों को मैं कैसे ऐड करूं ये बन जाए, मुझे बताओ इन दोनों को मैं कैसे ऐड करूं ये बन जाए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी लेकिन तुमने बता दिया। देखो, अगर मैं दो पीबीओ ले लूं और एक पीबीओ2 ले लूं, तो क्या मेरा पीबी3O4 बनेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये जो है इन दोनों का एवरेज है, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो, बोलो बोलो, क्लियर है, बोलो। तो अब इससे एवरेज निकालना क्या आ रहा है, इससे एवरेज निकालना, एक बार इससे एवरेज निकालना क्या आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं आ रहा। देखो, दो पीबी है, ठीक है, दो पीबी है तो टोटल कितना हो गया, ठीक है, 4 + 4, टोटल पीबी कितने हो गए, एक ये रहे और दो ये रहे, 3। तो आंसर क्या हो गया +8/3, सेम आ गया। फंडा क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है, सबको क्लियर है, बताओ भाई, ठीक है। आगे बढ़े, क्यों भाई वासु, किस लिए भाई, किस लिए, नोट कर लिया बच्चा सबने। करो भाई, नोट कर लो, नीचे वाला, ऊपर वाला रख किया मैंने, नीचे वाला नोट कर लो। मैं इसलिए इन सबको इकट्ठे बना रहा हूं। वासु बेटा एवरेज हो सकता है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, ठीक है, एवरेज वाला हो सकता है, वैसे नहीं होता। अरे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल पर दोनों चीजें सेम होती है, तो तुम उसकी टेंशन ना लो वासु, ठीक है। मैंने तुम्हें हाई लेवल बता दिया था, लेकिन तुम्हारी बुक्स में भी तुम पे इतना टेंशन नहीं लेना तुम्हें इस कंसेप्ट की, ठीक है, वो हाई लेवल पर रहने दो अभी, ठीक है। वो मैंने ज्यादा एक अच्छी बात ज्यादा बता दी थी, लेकिन अभी वो तुम्हारी बुक्स में तुम्हें मिलेगा नहीं डिफरेंस, तो रहने दो, लिखो इसको। बेटा ये आईनी, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये मिक्सचर है दोनों का, बेटा ये दोनों का मिक्सचर है, ये जो बनाया हुआ है Pb3O4, तो ये तो ऐसे होता है ना, एक ये दो ये होते हैं और एक ये होता है, मिक्सचर है बेटा ये। बेटा हरसिमरन वो एक दो एग्जांपल कराए वही ध्यान रखने हैं, ठीक है। वो बहुत कम केस में ऐसा होता है, ठीक है हरसिमरन, बोलो। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, कर लिया नोट।
ठीक है, आगे बढ़े, सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब एक बढ़िया चीज आने वाली है, बस 2 मिनट वेट करना, ठीक है। एक दो और अच्छे एग्जांपल्स करा दूं जो बहुत फेमस है पेपर में। Fe.98O, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। खुशी बेटा, खुशी, वो तो मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था कैसे बनता है, ठीक है, उसको इससे कंपेयर ना करो, ये मिक्सचर है, वो मिक्सचर नहीं था। खुशी, वो मिक्सचर नहीं था बेटा। कई बच्चों को ये क्वेश्चन देख के तोते उड़ गए कि ये क्या आ गया, ये तो पॉइंटों में आ गया। तुम्हें तो कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हें तो वैसे ही करना है। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 2 होता था तो मैं 2x लेता था, अगर यहाँ पर 0.98 है तो मैं 0.98x ले लूंगा, बोलो आया ना। -2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, +2/0.98, बोलो आया ना। बोलो, समझ रहे हो, बोलो बोलो, ठीक है बेटा। एक्चुअली में ये ना वो होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा वो कर लो, तुमने गलत नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे 0.93 ले लेना, मैं एग्जैक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। करना ऐसे ही है, एग्जिस्ट जो करता है वो ये करता है, ठीक है। तो मैं ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल नहीं लेना चाह रहा, इससे तुम ये ले लो, ठीक है। करना तो वैसे ही है, ठीक है, एक्चुअली में ये होता है, ठीक है। उसको 0.93 कर लेना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 200/93, बोलो आया ना। बता रहा हूँ बेटा, शाइना बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब यहाँ पर पता क्या सीन है कि ये मेरा फ्रैक्शनल कैसे आ गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया। यहाँ पर भी सीन क्या है, यहाँ पर ये एवरेज है, ये भी एवरेज है। यहां क्या हो रहा है, इस Fe 0.93O के अंदर दो तरह के Fe प्रेजेंट है, एक Fe2+ वाला प्रेजेंट है और एक Fe3+ वाला प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर की वजह से मेरा ये बन रहा है, समझ रहे हो। ये FeO के अंदर कुछ Fe होगा पॉइंट ये 2+ वाला और कुछ Fe होगा 3+ वाला, समझ रहे हो। समझते ना, Fe2+ मतलब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe3+ मतलब आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बता रहा क्या ना मैंने, आयरन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी एवरेज है, समझ रहे हो, बोलो बोलो, क्लियर है। तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस ये समझो कि अगर मैं तुम्हें ये दे रहा हूं एवरेज क्या आएगा और उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। कि आयरन की दो ही जनरल फॉर्म होती है, एक +2 वाली, एक +3 वाली। क्लियर है, बताओ, ठीक है। जैसे अगर मैं दे दूं SN 4.48 4.44O8, इसमें SN का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। ये बेटा ये मिसलेनियस एग्जांपल्स बोलते हैं इनको, जल्दी बताओ बेटा, जितने एग्जिस्ट करते हैं सारे करा रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं लेनी। देखो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4.44 इंटू एक्स -16 इज इक्वल टू 0, तो एक्स कितना हो जाएगा 16/4.44। क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो मैं जिसको क्या बोल सकता हूँ 1600/444, उसको सोल्व कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। इतना भी हम छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 पर कट जाएगा तो वो भी तुम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम इसको 4 से कट कर दो चाहे, समझ गए, बोलो, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ और अच्छे एग्जांपल्स है, देखो मैंने कोई भी एग्जांपल तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे मैं अपने आप कैसे करूं, ठीक है। तो नोट्स अगर खोलोगे सारे एग्जांपल तुम्हारे सामने होंगे। नोट कर लिया ये सारा, कर लो बेटा, नोट करो। उसके बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, इसलिए बोल रहा हूँ रिडॉक्स की क्लास कोई मिक्स मिक्स ना कर देना, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट के साथ समझना भी है यहाँ पर क्या लग रहा है, जैसे बड़े होते जाओगे समझ जाओगे। बेटा इनके अलावा जो होगा वो जनरली होंगे, ठीक है, जो तुम अपना एक्स से निकालते हो। ये तो मैं तुम्हें अलग अलग केस दिखा रहा हूँ जो तुम देख के डर सकते थे। मान लो मैं तुम्हें ये दे देता, आधे बच्चे डर जाते सर ये पॉइंट तुम्हें कैसे आ गया, तो तुम्हें रूबरू करा रहा हूँ उनसे, समझ रहे हो। ताकि अगर तुम्हारे एकदम सामने आ जाए तुमको अरे यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मैं जानता हूँ, ठीक है, इसको तो मैं जानता हूँ, ठीक है, ऐसा फील करो फिर।
समझ गए? बोलो, नोट करो। पेपर में तुमसे वो एवरेज निकलवाएगा, कंसेप्ट तो वही है बेटा। यहाँ पर एस एन के दो आ रहे हैं, यहाँ पर एस एन टू प्लस आ रहा है और एक एस एन फोर प्लस आ रहा है। एस एन जनरली इन दोनों में रहता है, वो भी बताऊंगा कैसे देखते हैं, ये सारा बताऊंगा, लेकिन वो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी बस ध्यान रखो एस एन के इसके अंदर एवरेज में ये दोनों है। ठीक है, बढ़े आगे। इसका मतलब समझ रहे हो, ये मैंने क्राउन को पहना दिया, इस एग्जाम्पल को क्राउन को पहना दिया, देख रहे हो सारे, इस एग्जाम्पल को क्राउन को पहना दिया मैंने। इसका मतलब क्या होगा, सोचो क्या होगा मतलब इसका, जल्दी बोलो। कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान समझना। वो इंपॉर्टेंट कौन है, CaOCl2। ठीक है, इसके अंदर एग्जामिनर तुमसे Cl की पूछते हैं, इसमें एग्जामिनर Cl की, बहुत बढ़िया मुस्कान, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, याद है, हमने सुना बचपन में, कभी तो सुना ही होगा ब्लीचिंग पाउडर का नाम, अपनी जिंदगी में कभी तो ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा। ठीक है, वो यही होता है। अब जो बच्चा इसके बारे में जानता नहीं होगा वो कर ही नहीं पाता, सबसे पहली बात है, ध्यान से समझना। हाँ बेटा पढ़ा होगा। ये एग्जिस्ट कैसे करता है, ध्यान से समझो, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो मेरा Na2SO4 होता है, उसका मतलब क्या होता है, दो Na और एक SO4 2 सबको पता है, हम उसको ऐसे लिखते हैं, बोलो आया ना, ऐसे लिखते हैं ना, कि दो Na और एक ही है, और ये आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं आयनिक वाली। ठीक है, बॉन्ड नहीं दिखाते बस दिखा देते हैं। तो वैसे ही ये भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, Ca2 प्लस OCl माइनस और Cl माइनस। बेटा वो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम वो नहीं कर सकते क्यों हो गया, या वो उसका स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताओ इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इस क्लोरीन की कितनी होगी, जल्दी बोलो। -1 सबको दिख रही है, बोलो। ठीक है, और इस क्लोरीन की क्या होगी, इस क्लोरीन की, इस क्लोरीन की +1। देखो कैसे, ऑक्सीजन की होती है -2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स कितना हो गया, +1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक क्लोरीन +1 में होता है और एक -1, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। बेटा ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं होता। बेटा NaCl का भी सुना है स्ट्रक्चर होता है, वो सॉलिड स्टेट में अलग बात है, वो हम बोलते हैं रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर, वो अलग है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर शेप होती है। ठीक है, इनकी कोई शेप नहीं होती। बेटा आयनिक कंपाउंड की कभी तुमने सुना है NaCl ऐसे होता है, कभी सुना है NaCl ऐसे बनाते हुए, हम हमेशा बनाते हैं Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का कुछ वो नहीं होता। हाँ ऐसा बोल सकते हो, हाँ सनम ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, हाँ अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे तो तुम्हारा 0 आ रहा होगा, समझ रहे हो, अगर क्लोरीन का मैं एवरेज निकाल देता नॉर्मली, 0 आता ना, निकाल के देखो एक बार, 0 आ रहा है सबका। ठीक है, वो 0 नहीं आएगा, वो एवरेज आ रहा है बेटा, एवरेज निकाल के चाहे देख लो, हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, खुद सोच लो, -1 और +1 का एवरेज 0 ही तो होता है। क्लियर है, बताओ। ठीक है, और लास्ट दो एग्जांपल्स कर लो, ये तो तुम्हारा ये अलग नहीं है, लेकिन तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें आते नहीं आते, मतलब तुम्हें देख के समझ आ रहा है नहीं आ रहा। पहले मैंने शायद कराया भी था उस दिन, एक दिन करा चुका हूँ, कराया था मैंने शायद, ये मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है मैंने कराया था, नहीं कराया, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। कई बोल रहे कराया था, कोई कह रहे नहीं कराया था। भाई अलग अलग क्लास में पढ़ते हो क्या?
यार मैं अलग अलग बच्चों को अलग अलग पढ़ाता हूँ। सबसे पहले इसका एक बार एवरेज निकालना, एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज निकाल दो। बहुत बढ़िया प्रशांत, वैसे एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालना एक बार। देखो बच्चे ने जिसने एवरेज निकाला है इसका, ठीक है, वो 0 आ रहा है, निकाल के देख लो। सबका आ रहा है 0, बोलो। मैं बेटा निकाल के नहीं दिखाऊंगा कि ऐसे आ रहा है, बेटा तुम सीख चुके हो, तुमसे ही करवाना है मुझे, मैंने बहुत सिखा दी ये बात करना, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में एवरेज 0 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। रीजन क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। अगर ये आयनिक है तो ये इस फॉर्म में रहेगा एक तो, और एक इस फॉर्म में रहेगा। आप कई बच्चे सोच रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा आयनिक है। मुझे बताओ, तुम्हें पता है NaCl आयनिक होता है? पहले मुझे बताओ NaCl आयनिक होता है, किस किस को पता है? NaCl आयनिक होता है, किस किस को पता है? सबको पता है। क्या तुम्हें अब वो याद रखना पड़ता है वो आयनिक है? याद तो नहीं रखना पड़ता, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके बारे में दोस्ती हो गई है उससे, अब तुम उसकी फीलिंग समझते हो, समझ रहे हो, उसकी फीलिंग समझते हो। वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे केमिस्ट्री को फर्दर पढ़ोगे तो उसको समझने लगोगे, तुम्हें देखते समझ आ जाएगा ये तो आयनिक है, ये तो आयनिक बबू है अपना। समझ रहे हो, बोलो। अब मुझे बताओ, अब तुम इसमें n की वैल्यू निकाल लो और इसमें n क्या निकाल लो। इससे n की वैल्यू क्या आएगी, n x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -3, बोलो हाँ या ना। ऐसे इसमें निकाल लो, x -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +3, आंसर आ गया। एक +3 में, एक -3 में, क्लियर है, बोलो। बेटा मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा, तुम्हें जो लगे कि भाई पेपर में कोई अलग आ गया, तो हमने बल्कि डबल ही कर लिए, ठीक है। तुम्हें बस नोटबुक करनी है। ये बता दो मुझे, बताओ आयनिक होगा नहीं होगा, बताओ। अब तो कॉमन सेंस लगानी है। आयनिक होगा। बेटा आयनिक जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर नहीं होता, कितनी बार बताऊं, आयनिक जो होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती। आयनिक आयनिक है, हाँ इसकी अपनी शेप होगी, इसकी अपनी होगी, लेकिन इन दोनों की मिला के कोई शेप नहीं होती, ठीक है। अगले में बता दो, अगला कैसा रहेगा, NH4 प्लस और NO3 माइनस, तो यहां से कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, सेम -3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। समझ गए सब, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है सबको, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, सबको क्लियर है, बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बढ़े आगे। ठीक है, एवरेज की बात नहीं कर रहा, वो तो तुम निकाल लोगे, वो तो बचपना होगा तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारे लिए रोज का काम है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो भाई, अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से समझना, हेडिंग डाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले तुम्हें बताना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। वही बात आ गई, ये तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पर तो डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं हल्का तुम्हें हिंट दे दूंगा, जैसे उस दिन मैंने प्याज और शिमला मिर्च का दिया था, वैसे इसका भी एक हिंट दूंगा, ठीक है। पढ़ना तो तुम्हें आगे है, ठीक है। तो बस तुम्हें हिंट चाहिए, जितना यहाँ यूज होना उतना समझा। बेटा NH4 प्लस अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, वो तुम सीख जाओगे। अमोनियम सोल्ट होता है, वो आयनिक बनाता होता है, समझ रहे हो। देखो अब आ जाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ध्यान समझना। एक मान लो था मेरा बबलू, ठीक है, एक मेरा था बबलू, एक था मेरा चिंटू, ठीक है, एक था मेरा चिंटू। दोनों ने घर लेना है, दोनों ने क्या लेना है, घर। ध्यान समझना, दोनों ने घर लेना है, ठीक है, घर है, ठीक है। अब दोनों ने घर लेना है, अब पहले क्या हो रहा था, इनके पास भी 5 लाख रुपए थे, इसके पास भी 5 लाख रुपए थे, और एक घर था 10 लाख का। तो दोनों ने क्या किया था, बोलो आया ना। तो दोनों ने क्या किया था, जल्दी बोलो। दोनों ने क्या किया था, बोलो भाई। दोनों ने क्या किया था, बोलो। जब 5-5 लाख रुपए थे दोनों पे, लेकिन घर था 10 लाख का, शेयरिंग की थी। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब दोनों ने पैसे मिलाए और एक घर ले लिया था, बोलो हाँ या ना। इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने क्या बोला था, कोवेलेंट बॉन्ड, बोलो। इसी को क्या बोला था, कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा, अब एक इंटरेस्टिंग खेल है यार, ध्यान से देखो।
बहुत इंटरेस्टिंग खेल है यहाँ पर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये केस तुम्हें आता है। अब मैंने क्या किया, अभी घर ये 10 लाख का ही है, ध्यान समझना, घर ये 10 लाख का ही है, घर ये 10 लाख का ही है, लेकिन यहां क्या हुआ, बबलू के पास है 0 अंडा, अंडा, लेकिन चिंटू के पास 10 लाख रुपए। अब क्या होगा, चिंटू कहेगा मेरे पास 10 लाख रुपए है, बबलू कहेगा मेरे पास अंडा है, मैं घर तो नहीं ले सकता, लेकिन चिंटू कहेगा कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे भी ज्यादा, दिल भी बड़ा है, मेरा दिल इतना बड़ा है, तू आजा मेरे घर पे रह ले, 10 लाख के 10 लाख मैं दूंगा। समझ रहे हो, मेरी बात समझो, 10 लाख के 10 लाख रुपए इसने दिए, बबलू ने 1 रुपया भी नहीं लगाया, लेकिन बबलू को घर मिल गया रहने को। बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जो इस टाइप पर बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसको समझाऊं एलिमेंट्स के हिसाब से, मान लो एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, ध्यान से समझना, ए के पास 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बी के पास दो दो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ए कहेगा बी को कि यार हमें शादी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, हमें शादी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास अगर एक होता मैं तेरे से एक शेयर करके बॉन्ड बना लेता, ठीक है, हमारी शादी हो जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ अलग सीन हो गया, यहाँ पर ए के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और बी के पास दो दो है, ए ने उसको फुसलाया, अरे सुन, हमें अगर एक बॉन्ड बनाना है, ध्यान से सुनना, अगर हमें एक बॉन्ड बनाना है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे हमें मतलब नहीं है तू दे या मैं दूं, हमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपना बॉन्ड बन सकता है। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ, क्या अगर ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं क्या इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, मजे हो गए। मजे क्या हो गए, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो एक बॉन्ड बन गया, बोलो बॉन्ड बन गया। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होंगे, बोलो समझ रहे हो, और दूसरा एटम नहीं ठल्ला होगा, वो कहेगा कि भाई, हाँ बेटा ऐसा बोल सकते हो, वो कहेगा भाई मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन प्लीज मुझे रहने के लिए जगह दे दे। ये बेचारा नरम दिल का, ये कहेगा यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, चलो मैं बॉन्ड बना ही लेता हूँ, ले देखा जाएगा जो होगा, दे दे। उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, अब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए ना, मेन मोटिव होता है बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आगे जाकर तो ये भी पढ़ोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन में भी बन जाएगा, लेकिन अभी समझ लो कि हमें 2 चाहिए, जनरल बता रहा हूं, ठीक है, अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, मेन मोटिव हमारा बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें नॉर्मली क्या होता है, एक ए ले आता है और एक बी ले आता है और दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। अब ऐसा केस आ गया कि ए के पास 1 रुपया भी नहीं और बी के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो ये है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ रहे हो, मेन मोटिव है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक नहीं दिए। समझ गए, बोलो बोलो समझ गए, बोलो क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान समझना, मुझे बताओ, अगर मैंने ही सारा पैसा लगाया है तो नेट में फायदे में रहा नुकसान में, नेट मेरा फायदा हुआ नुकसान, नुकसान हुआ, या मैं ये बोल सकता हूं मैं नेट गरीब हुआ। ऑब्वियस सी बात है, मेरे तो 10 लाख रुपए नुकसान हो गया बबुआ, मेरा तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अगर मैं 10 लाख रुपए का नुकसान होगा तो मैं गरीब हो गया। और गरीब पर कैसा साइन आता है, गरीब पर कैसा साइन आता है, गरीब पर कैसा साइन आता है, पॉजिटिव। अमीर पर कैसा आता है, अमीर पर, अमीर पर कैसा आता है, नेगेटिव। बोलो समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये एक्चुअल नहीं है। अब तुम एक बात बताओ, ये बस फीलिंग की बात है, ये बस फीलिंग की बात है, ये प्लस और नेगेटिव ऐसा नहीं है कि ए बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो गया और भी बहुत अमीर हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। बस इसका मतलब क्या है, अंदर से जो मुझे फीलिंग आएगी, तो खुद सोचो, ए के अंदर से फीलिंग क्या आएगी, यार मैं तो बहुत अमीर हूं, यही आएगी कि भाई मैंने इतने 10 लाख के मकान में रह रहा हूं, मेरी औकात अठन्नी की भी नहीं है। लेकिन बी को ये लगेगा कि यार मैंने 10 लाख रुपए लगाए लेकिन उसमें तो ए भी रह रहा है, तो मतलब बी को क्या लगेगा, अंदर से बस लगेगा कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, या मैं अंदर से पॉजिटिव वाइब ले आया, या मैं ये बोल सकता हूं मैं अंदर से थोड़ा सा गरीब हो गया। समझ रहे हो, तो मैं अगर ऐसा बनाऊं, मान लो एक ए था, ठीक है, एक बी था, ठीक है, ए और बी था, बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे,
ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, यहां से इसके अंदर ऐसे क्या इसको दे दिए, तो ये बन कैसा गया, इसको हम दिखाते भी ऐसे हैं, समझ रहे हो, दिखाने का तरीका ये होता है कि बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड में, समझ रहे हो, एरो दिखा देते हैं, निशान बता रहा है कि भाई बी मैंने दिए दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ए का कोई हिस्सा नहीं है, मतलब अपना आपको दिखा रहा है कि देखो मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, समझ रहे हो। अब अगर मैं इसको हटाना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं ये चीज हटाना चाहता हूं कि एरो हट जाए, एरो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एरो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लिखने का तरीका और कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ ए पर नेट फायदा हुआ नुकसान, ए को नेट फायदा हुआ नुकसान, ए को नेट फायदा हुआ नुकसान, फायदा, तो फायदा मतलब क्या हो गया, फायदा मतलब क्या होगा, मैं साइन कैसा लगाऊंगा, साइन नेगेटिव, मतलब उसको तुम्हारा पैसा मिल गया बेफालतू का 10 लाख रुपए, 1 रुपया भी नहीं था, और बी नेट नेट क्या हुआ, गरीब या अमीर, अमीर। तो अब देखो जैसे ही मेरा ये एरो हट गया ये साइन आ गई, समझ रहे हो, जैसे ही बीच का एरो हटाया मैंने साइन लग गई, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब एक बात सुनना यहां पर, अब यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, अब ये जब बॉन्ड बनने के बाद ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही आते हैं लगभग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बी ने का मैंने पैसे दिए तो मैं अपने पास रखूंगा, उसके बाद जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसको अपने ज्यादा पास रखता है, समझ रहे हो, एक बार बॉन्ड बनने की देर है, पहले तो ये अपने आप को पता क्या कहेगा, और यार मैं तो बहुत मासूम हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह के नाम पर दे दे, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बॉन्ड बन जाएगा ना, बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद कहेगा अरे है कौन रे तू, अगर ये ज्यादा ताकतवर हुआ, ताकतवर, तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने पास खींच लेगा, ठीक है, अगर ये कम ताकतवर हुआ तो बी अपने पास ही थोड़ा सा रखेगा, ठीक है, पूरा नहीं लेकिन सेंटर से थोड़ा सा, समझ रहे हो, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, इतना भी नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ यहां तक तो सब समझ गए ना, यहां तक की कहानी सब समझ गए, बोलो ठीक है। अब यहां से दो केसेस बनेंगे, अब यहां से दो केसेस बनेंगे, अभी तक मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेला तो नहीं बोला कि कौन ज्यादा ताकतवर है, यहां पर तो बस दिल की बात आ रही थी, कौन ज्यादा अमीर है, ताकतवर की बात नहीं हुई थी, समझ रहे हो, ताकतवर की तो बात की नहीं थी मैंने, अभी तक मैंने बोला नहीं कौन ताकतवर है, अभी तो बस ये बोला इसके पास 2 रुपए थे इसने दे दिए सारे के सारे, समझ रहे हो। अब यहां से दो केस बनेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, और दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग खेला, मैंने इतना आसान तरीके से समझा रहा हूं, जब तुम्हें पता भी नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसलिए ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा है, मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा है, तो पहले इस पर एक नेट नेगेटिव और पॉजिटिव है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, तोड़ूंगा, मुझे बताओ ए पर क्या चार्ज आएगा, जैसे अभी तक हम कर रहे थे, ए पर क्या आएगा बोलो, माइनस, बी पर क्या आएगा, प्लस, मुझे बताओ ए पर ओवरऑल क्या हो गया, ए पर ओवरऑल -2, और बी पर ओवरऑल क्या हो गया, ठीक है, लेकिन अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, माइनस और प्लस तो भी वैसा ही रहेगा, अगर मैं इसको तोड़ता हूं, बी पर क्या आएगा, बी पर क्या आएगा, -1, ए पर क्या आएगा, +1, ए पर नेट क्या हो गया, 0, बी पर नेट क्या हो गया, 0, मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है, ठीक है, अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने पर मुझे 0 0 मिलेगा, ठीक है, दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं, ठीक है, दोबारा बताता हूं, देखो यहां तक सबको क्लियर है, बताओ यहां तक, यहां सबको क्लियर है, ये कैसे हुआ था, यहां तक सबको क्लियर है ना, पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको, क्लियर है बताओ, उसके बाद बताओ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले देखो यहां तक तो किसी की चालाकपन का कोई रोल ही नहीं आया था, यहां पर अभी तक कोई चालाकपन का रोल नहीं आया था, अभी तक तो बस अपनी फीलिंग्स चल रही थी, ठीक है यार मैं अमीर हो गया, यार मैं गरीब हो गया, वो कुछ, अब क्या हुआ यहां से चालाकपन का रोल आ गया, मतलब कौन ताकतवर है, अगर जब बॉन्ड बन गया, मैंने बोल दिया ए ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझे बताओ जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ए के ऊपर नेगेटिव -1 आएगा और बी पे +1, यही आता है जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, और ऑलरेडी उस पर पहले क्या था,
-1 और +1, तो यहाँ ओवरऑल अब कितना हो गया -2। ठीक है बेटा, पहले ही -1 था और प्लस -1 और आ गया ना, तो नेट क्या होगा -2, और यहाँ पर पहले +1 था, +1 और आ गया तो +2। लेकिन अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैंने जब बॉन्ड को तोड़ा, पहले उस पे +1 था लेकिन अब -1 आ गया, तो नेट क्या हो गया 0। ऐसे ही यहाँ पर भी 0 हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ठीक है, आसान है, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। ये वाली चीज तो नहीं लिखनी ना, इतना इतना रब कर दो, इतना इतना रब कर दो, इतना। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। इफ द एटम which donates its 2 electron in the bond is more electronegative than the oxidation number due to that bond is 0। समझिए, ये वाली बात मैंने बोली है, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल सकता हूं जो मैं उस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, और उल्टे में क्या हो जाएगा, उल्टे में तुम्हें -2 और +2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इफ द एटम which accepts या which accepts बोल लो, या which don't have electron is more electronegative। ठीक है, तो ऐसा लिख लेना, ये वाला रब कर रहा हूं। ठीक है, बबलू वगैरह ये भी तुमने लिख के लिया होगा। ठीक है, बबलू चिंटू वगैरह। ठीक है, देन तो मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे, और यहां पर भी ऐसा लिख देता हूं, अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, और यहां पर क्या है, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से। बोलो क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, बताओ बेटा। तुम ये वाली बात को समझो तो इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू दैट बॉन्ड, ड्यू टू दैट बॉन्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू दैट बॉन्ड इज 0। ठीक है बेटा, यहां पर वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाना था मुझे। क्लियर है, बताओ सबको क्लियर है, बताओ। एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी जगह और उसके बाद लोन पे होना अपनी जगह, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेटा सनम, सनम देखो, देखो मुझे एक बात बताओ, एक लड़का बहुत अमीर है, ठीक है, एक लड़की बहुत गरीब है, या उल्टा मान लो कि लड़की अमीर है लड़का गरीब है। मुझे बताओ कैसा वो कहता है कि भाई तेरे पास पैसा है, तेरे पास पैसा नहीं है मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, ऐसा होता है? शादी किस लिए, लाइफ में स्टेबल होने के लिए करते हैं। ठीक है, यही होता है। तो यहां पर भी ये बॉन्ड क्यों बन रहा है, कि स्टेबल होना है, बस स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनते हैं। समझ गया भाई? ठीक है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है इसलिए बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का बनना ही स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, इन दोनों बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की। मुझे बताओ इन दोनों बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, बस इन दोनों बॉन्ड की बात कर रहा हूं, -2 और इस पे +2। बोलो आया, बस इन दोनों बॉन्ड की वजह से। बोलो बोलो। रुको भाई, रुको रुको। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, इसको यहाँ पर एरो कर लो। ठीक है, यहाँ पर इसको ये कर लेना, ये।
ठीक है, यहाँ पर इसको ये कर लेना, एरो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये वाला अगर मैं बॉन्ड तोड़ता हूं तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, बोलो है ना। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना है, ये वाला, ध्यान समझो, अलग पेन से बना देता हूं इसको। ठीक है, मार्कर कहाँ है रेड वाला, 1 मिनट, काम आ गया ये। ठीक है, अब मान लो मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, मुझे बताओ ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो जा रहा है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहा है। मुझे बताओ जब मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है तो मुझे बताओ वहां पर इसको तोड़ने पर मेरा नेट क्या आता है, बताओ। 0 0, सबको पता है ना। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने पर मेरा नेट क्या आएगा, इसको तोड़ के इसको 0, इसको 0। समझ गए, बोलो। अब मुझे बताओ ए पर नेट कितना आ गया, +1, सी पर नेट कितना आ गया, +2, और एन पर नेट कितना आ गया, एन पर नेट कितना आया, बोलो, -3। क्लियर है, बताओ। नॉर्मली बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है, बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जब बात आएगी तो देख लेना ये वाली बात। देखो ये वाली चीज को भी ना नोट बना के लिख लो, अगर मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रो से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जा रहा है तो मेरे इस बॉन्ड को तोड़ने पर, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने पर 0 0 आएगा। अगर मेरा ये जो इलेक्ट्रो ये है, ठीक है, अगर ये मेरा जा रहा है ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ठीक है, तो जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मेरा आता है, ठीक है, मेरा यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आ जाएगा -2 और इस पर आ जाएगा +2। अब ठीक है, अब इसको यहाँ अप्लाई करो। पहले तो मैंने नॉर्मली जो ब्लैक से लिखा हुआ वो तो नॉर्मल है, ब्लैक वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस फर्क कहाँ है इस वाले पर। मुझे बताओ नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैं जब बॉन्ड को तोड़ूंगा तो कौन सा केस बन रहा है, ये वाला, ये वाला, कौन सा केस बन रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला बन रहा है ना बेटा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 0 0, तो ये 0 0 आ गया। अब बस नाइट्रोजन में टोटल कितना आ गया, -3, कार्बन में टोटल कितना आ गया, +2। ठीक है, क्लियर है बेटा। हिमांक बेटा वो उसको अलग रखो, उस बात को, हमें यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करना होता है। बेटा मैं बना दिया, तो मैंने बना के तो दिया है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें बना दिया है। ठीक है, देखो हुआ क्या यहाँ पर, देखो कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे, इतना तो सबको पता है ना, सारे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे क्या मिला, नाइट्रोजन के साथ उसने 2 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो अपने थे और 2 उसने इसके शेयर कर लिए, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए कार्बन पे, पढ़ रखा बेटा ये ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। लुईस स्ट्रक्चर पता है, लुईस, लुईस स्ट्रक्चर आपको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है बनाने का, नहीं है तो रहने दो, वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग में सीखना है वो मेरा रहने दो, फिर अभी रहने दो। ठीक है, बस इतना समझ लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने दिया हुआ है तुम्हें। अगर मैं कैसे बना के दे रहा हूं, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, मैंने बना के भी नहीं दिया, तो इसको नॉर्मली करो, करना इसको, इसको करना नॉर्मली, इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी और इसकी कितनी आएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है कोई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बना के दिया था, एरो बना के। ठीक है, एरो देखते ही समझ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर नहीं दिया तो अभी तुम मानो कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। देखो फर्क है, यहाँ HNC है, ये HCN है, तो हाइड्रोजन तो +1, कार्बन कितना, कार्बन, कार्बन कितना होगा जल्दी बोलो, +2, नाइट्रोजन -3। ठीक है, नाइट्रोजन -3, बोलो क्लियर है सबको, सबको बात क्लियर है। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी ना मेडिकल की बुकलेट भिजवा देता हूँ, PDF। ठीक है, उसके बाद उन क्वेश्चन को करना जो मैं मार्क कराऊंगा।
ठीक है, तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल खत्म। अब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस पे, अब अगली क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे होता क्या। अरे यार देखो ना, यहां से अगर मैं इसको तोड़ता हूं कितना आएगा, यहाँ +3, और यहां से कितना आएगा, यहाँ -3। अब इसको तोड़ूंगा तो यहाँ -1, यहाँ +1, तो नेट कितना आ गया, यहाँ +2 ना आ गया। ठीक है, चलो ओके। बेटा क्वेरीज के ग्रुप में क्या हो रहा है, जिस बच्चे को कोई भी डाउट है ना वो उसमें डालो, तुम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें फालतू मैसेज कुछ भी नहीं करना। उसमें बस काम रिलेटेड क्वेश्चन जिसको डाउट है वो डाल सकता है, और दूसरा बच्चा जिसको आता है वो सोल्व कर देगा, तो तुम्हारा आपस में फायदा हो जाएगा, तुम्हारा किसी का रिवीजन हो जाएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन उसमें फालतू मैसेज नहीं आने चाहिए, बस क्वेश्चन आना चाहिए और दूसरा बच्चा उसका रिप्लाई देना चाहता है वो, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं, समझ रहे हो, बोलो जो क्वेरीज ग्रुप है।